गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स पर। और ये प्रॉब्लम्स आपका बेस्ड होगा कंटिन्यूटी पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं। आपको कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, डिफाइंड एज अंडर x इक्वल टू 3। और जो कंटिन्यूटी चेक करना है आपको x इक्वल टू 3 पॉइंट पर चेक करना है। ये जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस पॉइंट पर, 3 के लिए। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं। वह स्टेटमेंट हमारा कंटिन्यूटी के लिए होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूटी कब होता है और कब नहीं होता है। f ऑफ x इज continuous at x इक्वल टू a के लिए कब होता है कंटिन्यूअस, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर होना चाहिए किसके, f ऑफ a के लिए। दैट मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करते हैं, f ऑफ a फाइंड करते हैं ना। और a के प्लेस पर हमें पॉइंट क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 3 पर हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे कितना आ रहा है, f ऑफ 3। जब हमारा फंक्शन x के जगह क्या आ चुका है, 3, तो फंक्शन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है। देखिए ये वाला फंक्शन हमारा कब आता, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 होता। हमें तो 3 चाहिए, तो ये वाला तो फंक्शन हमारे लिए सिलेक्ट नहीं होगा। अच्छा ये वाला फंक्शन कब आएगा, जब x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। अच्छा तो इसमें भी x का वैल्यू 3 के बराबर तो नहीं आ रहा है, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन लेना था। अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें इक्वल टू आ गया, x का वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। तो हमारे लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 6x प्लस में 2, 6x प्लस में 2। अच्छा यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। दैट मींस 6 × 3 प्लस में 2 इक्वल टू 20। f ऑफ 3 का वैल्यू हमारे पास 3 आ रहा है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x है। a के प्लेस पर क्या है, 3 है, तो इस a के प्लेस पर हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ा छोटा, 3 से थोड़ा छोटा। और f ऑफ x, अब हमें फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 3 से थोड़ा छोटा है, 3 नहीं है, तो 3 से छोटा के लिए कौन सा वैल्यू आ रहा है, देखिए तो x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -3 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या है, -3 से छोटा है, तो हमारे लिए फंक्शन क्या आएगा, मॉड ऑफ x प्लस में 3 आएगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या चेंज कर देते हैं, हम लोग चेंज करते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 से। ये जो 3 है छोटा है, एकदम छोटा है, और वो जो छोटा है कितना कम है, जो छोटा है कितना छोटा है, तो h छोटा है, और ये h टेंड्स टू 0 होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। इसीलिए इस चीज को हम लोग रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से, और इस x के प्लेस पर आएगा हमारे पास 3 माइनस में h। तो यहाँ पर मॉड ऑफ 3 माइनस h प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर h के प्लेस पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास h के प्लेस पर क्या आएगा, 0। टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के प्लेस पर क्या आएगा, 0। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस में 0 प्लस में 3। तो मॉड 3 माइनस में 0, 3, मॉड के बाहर वैल्यू आएगा तो 3 प्लस में 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाए जो फंक्शन का वैल्यू था वो कितना आ रहा था, 20 आ रहा था, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो 6 आया। दैट मीन्स क्या, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होने का क्या था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन का वैल्यू के बराबर हो, तब हमारा कंटिन्यूअस होता था फंक्शन। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हेयर
एफ ऑफ 3 नॉट इक्वल टू है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के, हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर। तो ये जो फंक्शन हमारा था x इक्वल टू 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इन बातों को नोट करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम चेक करेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if the following function f of x is continuous at x equal to 0, find the value of a, f of x हमारे पास गिवन है 1 minus 4x, 1 minus cos 4x अपॉन में 2। ये फंक्शन हमें कब लेना है, जब x लेस देन 0 होगा। हमें a लेना है कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। a स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x माइनस में 4। ये फंक्शन हमें कब लेना है, जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0 होगा। चलो ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। चलिए अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर। तो सॉल्यूशन करेंगे और स्टेटमेंट हमारा क्या होता है कंटिन्यूटी का, उस चीज को लिखेंगे। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस at x equal to a when limit x tends to a minus f of x बराबर होगा लिमिट x tends to a plus f of x के बराबर होगा f of a के। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालते हैं, f of a ना, और f of a के प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो f of 0 का वैल्यू x के जगह क्या आ गया, 0। तो 0 के लिए कौन सा फंक्शन हमारे पास आ रहा है, जब x 0 के बराबर होगा तो फंक्शन क्या आएगा, a आएगा। तो ये हमारा a हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या डिफाइन है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x डिफाइन है। इस a के प्लेस पर फिर से क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, जब 0 से छोटा होगा x का वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा, ये वाला फंक्शन आएगा ना, 1 माइनस cos 4x अपॉन में 2 आएगा। चलिए ठीक है, अब इस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पता था 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। यहां पर जो वैल्यू रहता है उसका हाफ हो जाता है। अगर आपके पास 1 माइनस cos 4x है तो इसका वैल्यू 2 sin स्क्वायर 4x है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर आपके पास 1 प्लस में cos 2x होगा, पहले माइनस था इसीलिए साइन में हमारे पास वैल्यू आ रहा था, अब क्या हो गया प्लस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। इसी प्रकार अगर आपके पास 1 प्लस में cos 4x गिवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, और टर्म किस में आएगा, cos के टर्म में, 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री मल्टीपल एंगल में पढ़ चुके हैं। तो 1 माइनस में cos 4x के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस में cos 4x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 कैंसिल आउट और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर 2x। अब यहां पर चेंज होगा इसके प्लेस पर क्या आएगा h टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और इस x पे क्या आएगा 0 माइनस में h तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ इस x के प्लेस पर आएगा 0 माइनस में h। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस में h और ये 2 से इंटू होगा माइनस को हम बाहर लिखते तो ये माइनस में साइन स्क्वायर 2h तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस माइनस को आप लिमिट के बाहर ले जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा और यहां पर सॉरी h टेंस टू 0 था। ठीक है, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं साइन 2h इंटू में साइन 2h, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दो फंक्शन इनटू में है तो लिमिट इस फंक्शन के लिए भी आएगा और इस फंक्शन के लिए भी आएगा तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h इनटू में इसके लिए भी लिमिट लगेगा h टेंस टू 0 साइन 2h। हमारे पास एक फॉर्मूला था लिमिट्स में लिमिट x टेंस टू 0 साइन x वैल्यू क्या होता था 0 होता था। ठीक है, तो यहां पर देखिए साइन थीटा के प्लेस पर क्या है 2h तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था 2h होना चाहिए। यहां पर x था तो यहां पर भी x आता था, यहां पर 2h है तो इसके प्लेस पर भी क्या आएगा 2h आएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा कब जब यहाँ 2h है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2h होना चाहिए तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। डेट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 0 इंटू 0 वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। चलो ठीक है, इन बातों को नोट करेंगे फिर हम लोग क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है 0 आ चुका है। अच्छा, यहां से भी आप a का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते थे लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आता है तो उन बातों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बातों को नोट करें। हमारे पास क्या क्या आ चुका था, हमारे पास f ऑफ a का वैल्यू क्या था f ऑफ a का वैल्यू a था और लेफ्ट हैंड लिमिट जो अभी हम लोग निकाले उसका वैल्यू कितना आ चुका है 0 आ चुका है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट को किस तरह डिफाइन किया जाता है लिमिट h टेंस टू a प्लस f ऑफ x। चलो a के प्लेस पर क्या आएगा 0 आएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस के लिए फंक्शन चूज करना पड़ेगा, x का वैल्यू 0 बड़ा है तो कौन सा फंक्शन आएगा ये नीचे वाला। चलो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x माइनस में 4 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखो क्या करते हैं इस फंक्शन को सॉल्व करिए या फिर यहां पर चेंज कर दीजिए। तो यहां पर चेंज होगा क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 से चेंज होगा और इस x के प्लेस पर जहां जहां x दिख रहा है वहां पर क्या जाएगा 0 प्लस में h तो ये हो जाएगा a रूट अंडर 0 प्लस h अपॉन में इस रूट अंडर 16 को क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, प्लस में क्या है रूट अंडर x के प्लेस पर क्या जाएगा 0 प्लस h माइनस में क्या जाएगा 4 जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, टेकिंग लिमिट करेंगे हम लोग, टेकिंग लिमिट करेंगे h के प्लेस पर क्या जाएगा 0 तो ये a इंटू में रूट अंडर 0 प्लस 0 अपॉन में प्लस माइनस 4 प्लस में इस h के प्लेस पर क्या जाएगा 0 तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0 माइनस में 4 तो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इंटू a 0 अपॉन में प्लस माइनस 4 माइनस में 4 और ये 0 तो यहाँ पर भी नॉमिनेटर हमारा क्या आ चुका है 0 तो राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है
0 आ रहा है। तो here f of x is continuous at x is equal to 0, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए था राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके बराबर होना चाहिए था, f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया था, a आया था, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर था, 0 के। दैट मींस a बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा a का वैल्यू आ चुका है 0। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, हैंस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट द following function may be continuous everywhere. f of x इक्वल टू आपको डिफाइन है 5x लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ax प्लस में भी कब, जब 2 से बड़ा होगा x और छोटा होगा 10 से। 21 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a और b का वैल्यू फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो गिवन फंक्शन है किस किस पॉइंट पर डिफाइन है। देखो एक तो x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन है, और किसके लिए डिफाइन है, 10 के लिए डिफाइन है। तो यहाँ x के जगह 2 और 10 के अलावा कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं ना। तो आपको 2 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा और 10 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। जब आप 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करिएगा तो वहां से एक इक्वेशन बनेगा, फिर आप 10 के लिए कंटिन्यूटी चेक करिएगा तो उसके लिए भी एक इक्वेशन बनेगा, और उन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट होगा। किस तरह आता है चेक करते हैं। सॉल्यूशन f of x is continuous at x इक्वल टू, हम इस बार ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2 when लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x के, और बराबर होगा f ऑफ 2 के बराबर। तो f ऑफ 2 हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, f ऑफ 2 x की जगह क्या है, क्या 2, तो 2 के लिए कौन सा वैल्यू आ रहा है, देखो तो x किसके बराबर, 2 के लिए, तो ये है ना x बराबर है 2 के, तो वैल्यू कितना आ रहा है 5 फंक्शन आ रहा है। तो ये हमारा f ऑफ 2 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह डिफाइन किए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 माइनस के लिए हमें फंक्शन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन आएगा। ये x लेस देन इक्वल टू रहता तब 2, तो लेस देन तो है ना, x क्या है लेस देन, तो वैल्यू क्या आ रहा है, फंक्शन कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर अब तो ये इसमें h या x है ही नहीं, तो उसकी जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट ही नहीं करेंगे, तो कांस्टेंट के लिए लिमिट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कांस्टेंट में
लिमिट हम लगाएंगे कहाँ, x रहता तब तो हम उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते, तो यहाँ तो x ही नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। चलो फिर हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को किस तरह डिफाइन किया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और 2 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या आ रहा है, ये देखो x क्या है 2 से बड़ा और छोटा 10 से, तो ये आएगा ना फंक्शन आएगा ax प्लस में b आएगा। अब इसके जगह हम लोग चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस x के प्लेस पर क्या आएगा 2 प्लस h, तो ये a इंटू में 2 प्लस h प्लस में क्या हो जाएगा b। टेकिंग लिमिट करेंगे h के प्लेस पर क्या जाएगा 0, तो ये a इंटू में 2 प्लस 0 प्लस में b, तो 2 प्लस 0 2 इंटू a 2a प्लस में b वैल्यू आ गया। चलो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता 2 पर, कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आता राइट हैंड लिमिट के बराबर f ऑफ 2 के। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए f ऑफ 2 के, तो f ऑफ 2 हमारे पास 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है और राइट हैंड लिमिट ये आया, दैट मीन्स 2a प्लस में भी इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, किसके लिए, 10 के लिए, किसके लिए 10 के लिए, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, 2a प्लस में भी इक्वल टू क्या आया है 5, इक्वेशन 1 आया है हमारे पास। अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे 10 के लिए, चलो ठीक है। फिर से सेम स्टेटमेंट लिखेंगे और इस x के इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 माइनस होगा और ये 10 प्लस, और ये हम लोग निकालेंगे f ऑफ 10 निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग f ऑफ 10 निकाल ले रहे हैं, क्या होगा, चलो 10 के लिए वैल्यू क्या आएगा, जब x का वैल्यू 10 के इक्वल है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो तो x बराबर है 10 के, तो क्या हमारे पास फंक्शन आ रहा है 21 आ रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह डिफाइन है, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x 10 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये देखो x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन लेना है, और x का वैल्यू 10 से छोटा, 10 से छोटा फिर भी यही फंक्शन लेना है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा ax प्लस में b आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर चेंज क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस x पर क्या आएगा, इस x के प्लेस पर क्या आएगा 10 माइनस में h, तो ये a इंटू में 10 माइनस h प्लस में क्या हो जाएगा b। टेकिंग लिमिट करेंगे h के प्लेस पर क्या जाएगा 0, तो ये a इंटू में 10 माइनस 0 प्लस में b, 10 माइनस 0 10, 10 इंटू a 10a प्लस में b आ गया। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये आ चुका। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट किस तरह डिफाइन है, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और f ऑफ x 10 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा आएगा 21 आएगा, x का वैल्यू बड़ा या बराबर होगा 10 से, तो फंक्शन क्या लेना है 21, तो ये आ गया 21, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। कब होगा कंटिन्यूअस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा हमारे राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा f ऑफ 10 के। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 21, राइट हैंड लिमिट कितना आया 21, और f ऑफ 10 हमारे पास कितना आया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस में p आया, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस में भी राइट हैंड लिमिट कितना 21, तो बराबर कितना हो जाएगा 21, इसके बराबर में भी क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू 21, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। तो इन बातों को नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 2a प्लस में b इक्वल टू 5, यहाँ क्या है 10a प्लस में b इक्वल टू 21, तो दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए 10a प्लस में b इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास था 2a प्लस में b इक्वल टू 5, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 10a में से 2a
गया तो 8a बचेगा, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, 21 माइनस में 5 तो कितना बचेगा 16, तो a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है इसी पैटर्न पर आता है, या तो आपको कंटिन्यूटी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना रहता है या फिर वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है जिसके लिए फंक्शन क्या हो कंटिन्यूअस हो। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हो उसे जरूर से जरूर सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आपको किसी तरह की डिफिकल्टी आ रही है तो उसे क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के पूरी तरह कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तब तक पढ़ते रहें, थैंक यू।